तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपूर्ण में। आज के वीडियो हम देखेंगे इतिहास के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। हमने इनसे पहले इनका जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो सभी हमने क्लियर कर लिया है। तो आज हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, इस प्रश्न को, और इनके साथ ही एक और प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए, जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है जनता। ठीक है, जन का मतलब क्या यहाँ पर? जनता। यानी प्रश्न अब देखिए क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जनता का या लोगों का आंदोलन था कैसे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो असहयोग आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। यानी बाद में इस आंदोलन को क्या कहा गया? असहयोग आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन के 3 कारण थे मूल रूप से। पहला था खिलाफत आंदोलन का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बरता, कार्यकारी के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा था स्वराज की पार्टी। अब अगर इन तीनों को देखिएगा तो खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था कि जो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसमें मित्र राष्ट्र का क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो उन्होंने क्या किया जा था, जो ऑटोमन एम्पायर था जो तुर्की के पास, उन्होंने वहाँ पर खलीफा पद को, जो इस्लाम धर्म में चलता था, उनको सीमित कर दिया। और इन्हीं की वजह से वहाँ के लोग इनसे नाराज़ थे। तो एक सेंटिमेंट बस हर्ट हो गया इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का भी। तो इन लोगों ने इसी चीज़ को लेकर बस विरोध किया था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को पता था कि अगर हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पुश करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत में हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो मूल रूप से पहला ये मुद्दा था। दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बरता। तो आपको पता है कि पंजाब में सरकार की बर्बरता के रूप में क्या हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब भाई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को याद रखना है ये डेट। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत संभावना है कि आपसे पूछा जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण था इसका स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज का मतलब होता है हमें अब स्वतंत्र देश बनना है, इनकी भी प्राप्ति करना एक उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा समझते हैं इसी में। तो इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला कार्यक्रम क्या था? तो अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने के लिए एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंस कार्य, जिसके अंतर्गत पादरियों तथा अवैधानिक पदों पर का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना। मूल रूप से यहाँ पर महात्मा गांधी ने यह संदेश दिया भारत के लोगों को कि हमें किसी भी तरह से अंग्रेजी सरकार का सहयोग अब भारत में नहीं करना है। आप लोग जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस, जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम वहाँ उन सभी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। हम उन सभी चीज़ों को अब अनुसरण नहीं करने वाले हैं। दूसरा की पॉइंट क्या है इसका? तो रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा को लोकप्रिय बनाना। तो अब महात्मा गांधी ने इनके साथ ही यह भी कहा कि हम क्या करेंगे, अब राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे, कॉलेजों की स्थापना करेंगे, साथ ही साथ हम स्वदेशी को अपनाएंगे। और स्वदेशी को अपनाने के लिए सबसे अच्छा पहल और सहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो चला था वो था चरखा को लोकप्रिय बनाना और फ्री में चरखा का वितरण करना। तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर लोगों की सहभागिता रही, और तिलक राजकोष के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण किया गया।
और इसलिए हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आपको डाउट रह जाता है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपका डाउट नहीं रहेगा। एक बार बस आप वीडियो को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। ठीक है, परिणाम और कारण, इससे संबंधित दो प्रश्न हमेशा बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी प्रश्न के उत्तर को जब आप पढ़िए तो पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या आपसे डिमांड कर रहा है। और कोई भी प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है ना, तो उस प्रश्न का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। मतलब हर एक उत्तर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक प्रश्न के उत्तर में कुछ ना कुछ उसका कारण बताया जाता है, डेट बताया जाता है, जगह मेंशन होता है और फिर उसके कुछ परिणाम बताए जाते हैं। तो अगर आप इन की पॉइंटों को बाहर कर लोगे तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, तो पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, क्यों हुआ था, परिणाम तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो चलिए देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम थे। सबसे पहला क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। मतलब इस आंदोलन ने मूल रूप से और ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बढ़ सकता है, कैसे और तेज़ी से फैल सकता है, उनको एक सामाजिक आधार दिया। साथ ही साथ इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। यानी समाज के और सारे वर्ग के लोग जो अभी तक राजनीति से जो दूर थे या जो राष्ट्रीय आंदोलन से दूर थे, उनको भी इन्होंने अपने ओर आकर्षित किया। तीसरा है, इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है। चौथा है हमारा, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक तत्वों को बहुत प्रभावित किया। मतलब इस आंदोलन में जो ये बहिष्कार किया गया था कि हम ब्रिटिश सामानों का या ब्रिटिश वस्तुओं का जो भी चीज़ है हम उसका बहिष्कार करेंगे, इसने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा डगमगाया। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का विस्तार हुआ जो पूर्व आंदोलन को भी प्रभावित किया। यानी इस आंदोलन में जो संगठन बनाया गया, इन नए तरीके से विस्तार किया गया उनका, और जिसके कारण क्या है, जो पहले भी जो आंदोलन हुए थे उनको भी इन्होंने प्रभावित किया था। तो इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। और पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थापना की बात की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से उन्हें बताने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनके साथ शेयर करना है। जो 10th में है, 9th में है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार में अगर कोई पढ़ने वाला है तो उन्हें भी आप फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और घंटे का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर जब भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी 100% आपको उनसे फ़ायदा मिलेगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।